Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following match is incorrect? Option number 1. 8th, 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 6th rib with the help of hyaline cartilage. Option number 2. Glenoid cavity articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. Option number 3. Fibrous joint, flat skull bones which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissues in the form of sutures to form cranium. And option number 4. Increase in calcium level leads to the binding of calcium with subunit of tropopin on actin filaments and thereby remove the masking of active sites for myosin. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट या मैच हमारा गलत है। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन स्केलेटन। तो पहले हम समझते हैं कि ह्यूमंस में स्केलेटन होता क्या है। तो हमारे जो ह्यूमंस या फिर मैमल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी एंड कवर्ड होता है विद मसल्स। एंड इस एंडोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल टू सपोर्ट द बॉडी एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारा लंग्स, हार्ट या फिर कोई और इंटरनल ऑर्गन। एंड लास्टली होता है टू हेल्प इन लोकोमोशन या फिर हमारा चलने फिरने में हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन के। अब हम इन स्टेटमेंट्स या फिर मैचेस को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि जो हमारा 8th, 9th एंड 10th पेयर होता है रिब्स का वो हमारा आर्टिकुलेट या फिर जॉइन नहीं होता डायरेक्टली टू द स्टर्नम एंड इंस्टेड ये जॉइंट होते हैं एट द 6th rib with the help of hyaline cartilage। तो ये हमारा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या फिर ये मैच इज इनकरेक्ट क्योंकि जो हमारा 8th, 9th एंड 10th रिब होता है वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता स्टर्नम से एंड हमारा ज्वाइन होता है इनडायरेक्टली विद द 7th rib and not the 6th rib with the help of hyaline cartilage। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है that glenoid cavity आर्टिकुलेट या फिर ज्वाइन करता है हमारा हेड ऑफ शोल्डर टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट एंड ये हमारा मैच इज करेक्ट क्योंकि जो हमारी ग्लेनॉइड कैविटी होती है वो एक डिप्रेशन होता है जो कि पाया जाता है इन द थोरेक्स एंड हमारा ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द शोल्डर को टू फॉर्म आवर शोल्डर जॉइंट। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो फाइबरस जॉइंट होता है वो फ्लैट स्कल बोन्स होते हैं। फ्लैट स्कल बोन्स जो कि फ्यूज्ड होते हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डेंस fibrous connective tissues एंड फॉर्म करते हैं ये सूचर्स जिसकी हेल्प से हमारा फॉर्मेशन होती है क्रेनियम की। तो ये हमारा मैच इज करेक्ट क्योंकि जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं एंड मेनली ये पाए जाते हैं इन द स्कल
एंड ये हमारे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट रहते हैं एंड फॉर्म करते हैं हमारा क्रेनियम। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल्स की वजह से हमारा जो कैल्शियम होता है वो बाइंड हो जाता है विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड जिसकी वजह से हमारा एक्टिन फिलामेंट में जो मास्किंग साइट्स होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है फॉर मायोसिन। तो होता यह है जब कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ट्रोपोनिन होता है वो हमारा बाउंड हो जाता है टू कैल्शियम एंड जो मास्किंग साइट्स होती है वो हमारी रिमूव हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि इन नॉर्मल कंडीशंस जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन मास्क करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को इन एक्टिन फिलामेंट्स फॉर मायोसिन। बट जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो ये कैल्शियम हमारा बाइंड हो जाता है विद ट्रोपोनिन जिसकी वजह से जो बाइंडिंग साइट्स होती है उनमें से मास्किंग रिमूव हो जाती है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट एंड रेस्ट हमारे जो मैचेस हैं दे आर करेक्ट। So A is our correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.